हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का चौथा अध्याय। अगर आपने अभी तक पहले के 3 अध्याय नहीं सुने हैं तब आप मेरे चैनल पर जाकर उन पहले 3 अध्यायों को भी सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ऋषि कहने लगे, हे स्कंद जी, आपने अभी अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया। अब आप कृपा करके कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले को या अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करना चाहिए, इसकी क्या विधि है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा श्री पार्वती जी को शैव पद प्राप्त हुआ और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब भी आप हम लोगों से कहिए। तब स्कंद जी कहने लगे, हे विप्रो, पूर्व समय की बात है जब भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु उन्हें कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उस समय हिमालयवासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि ने कहा, हे महाभागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर आ जाए और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को प्रदीप्त करके यथाशक्ति उनका पूजन करे। इसके पश्चात उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर भगवान सूर्य नारायण की तरफ दृष्टि करके जब तक कि भगवान सूर्य नारायण अस्त न हो जाएं, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत को करें। ऋषियों के वचन को सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और शिवजी के प्रश्नार्थ 12 वर्षों तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिवजी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ चली गई, ऐसा विचार करने लगे। तब भगवान शिव ने समाधि के द्वारा जाना कि पार्वती जी तपोवन में हैं। तब भगवान शिव ने एक वंचर का रूप लिया और उमा देवी के तपोवन में गए और अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाने लगे, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब भगवान शिव ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब भगवान शंकर को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शंकर ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपने आलिंगन में ले लिया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और भगवान शिव से मिलकर विविध उपचारों से भगवान शिवजी महाराज का उन्होंने पूजन किया। तब भगवान शिव ने हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा से पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। स्कंद जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा है। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वह इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य का चौथा अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।